हाय गाइस, मेरा नाम है रंजन। एक यूट्यूब वीडियो पर 1000 व्यूज़ आता है तो उसका कमाई कितना हो सकता है? 50, 500, 5000, 1000। इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस आपको इस तरह का मिल जाएगा। कोई बोल रहा है कि 100 किसी का अर्निंग होता है 1000 व्यूज़ पर, कोई बोलता है 1000 व्यूज़ पर मुझे 1000 रुपये का अर्निंग हुआ है, कोई बोलता है 500 अर्निंग हुआ है। तो ऐसा आपको एक हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगे कि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है कि 1000 व्यूज़ पर इतना अर्निंग हो जाता है। ठीक है, लेकिन सच क्या है वही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यूट्यूब के 1000 व्यूज़ पर, एक वीडियो पर अगर 1000 व्यूज़ आता है तो उसका एक्चुअल अर्निंग क्या होता है, वो सारा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि 1000 व्यूज़ पर कितना अर्निंग होता है एक यूट्यूबर को, किस नीश में सबसे ज़्यादा अर्निंग होता है, वो सारा मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर कोई दो क्रिएटर है उसका दोनों के सेम व्यूज़ आ रहे हैं तो क्या उसका अर्निंग सेम होगा? ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। दोनों के वीडियो पर सेम व्यूज़ आ रहे हैं तो उसका अर्निंग जो है वो बिल्कुल अलग होती है। तो वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा कैलकुलेशन बताऊँगा जिससे जो वो आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो कि आप अगर किसी नीश पर अपना वीडियो बनाने का सोच रहे हो तो आपका जो है वो अर्निंग क्या हो सकता है, वो आप जो है वो ईजिली कैलकुलेट कर पाओगे। तो शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपका सबसे बड़ा मिथ क्लियर कर देता हूँ कि कोई भी वीडियो पर अगर 1000 व्यूज़ आता है तो उसका अर्निंग फिक्स नहीं होता है, क्योंकि हर का नीश अलग होता है और हर नीश का आरपीएम रेट जो है वो अलग अलग होता है। तो इसीलिए इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपके वीडियोस पर 1000 व्यूज़ आ रहा है और किसी के वीडियोस पर भी 1000 व्यूज़ आ रहा है तो आपका और उसका अर्निंग जो है वो अलग होगा, सेम नहीं होने वाला है। इसीलिए आप जो है यूट्यूबर्स का सुनते होंगे कि किन्होंने बताया कि मेरा 1000 व्यूज़ पर 1000 अर्निंग है, किन्होंने बताया कि मेरा 1000 व्यूज़ पर 100 रुपीज़ मेरा अर्न हुआ है। तो इसीलिए इस पर डिपेंड करता है। तो ये सारा चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या किस क्राइटेरिया पे सारा चीज़ डिपेंड करता है, और लास्ट में एक कैलकुलेशन भी बताऊंगा जिससे आप जो अपना एक एस्टिमेट, अपने चैनल का आप एस्टिमेट अर्निंग देख सकते हो। ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे कि किसी कंपनी का सारे एम्प्लॉय का जो है वो सैलरी अलग अलग होता है। किसी भी कंपनी में सारे एम्प्लॉय का जो है वो सैलरी सेम नहीं होता है, सबका सैलरी जो अलग अलग होता है। वैसे ही इस यूट्यूब के भी चैनल पे किसी का भी अर्निंग सेम नहीं होता, सारे का डिफरेंट होता है अर्निंग होता है। जैसे किसी को 1000 व्यूज़ पर 20 मिला, किसी को 200 मिला, किसी को 500 मिला, किसी को 1000 मिला, और कई केस में इससे भी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? बस इसी चीज़ को समझ लोगे तो आपको जो है कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा यूट्यूब के अर्निंग में कि किसको कितना पैसा, कितना व्यूज़ पर क्या मिलता है। वो सारा चीज़ आपका कंफ्यूजन दूर होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं कि यूट्यूब जो है वो अपने पॉकेट से आपको पैसा नहीं देता है। यूट्यूब पर देखे होंगे कि आप जो है वो कुछ एड्स चलते हैं, कंपनीज जो है वो अपना एडवर्टाइजमेंट जो है वो एड्स जो है आपके वीडियोस पर चलाता है, और उसके बदले कंपनीज जो है वो यूट्यूब को पैसा देता है, और उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो क्रिएटर्स को मिलता है। और इसीलिए जितनी वैल्यूएबल ऑडियंस होती है उतनी वैल्यूएबल एड्स होती हैं और उतनी ही अच्छी अर्निंग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक इंश्योरेंस बड़ा सा कंपनी है, वो अपना एड्स रन करती है क्योंकि उनके लिए तो किसी भी कस्टमर से वो अगर 20,000 का प्रॉफिट कर रहा है तो वो अपना कस्टमर पाने के लिए उससे 20,000 से कम लेकिन काफ़ी ज़्यादा खर्च कर सकता है। तो इसीलिए वो जो है वो अपना एड्स वगैरह चलाती है ताकि कस्टमर बेस जो है वो बड़ा हो सके, कस्टमर उससे जो है काफ़ी ज़्यादा जुड़ सके। लेकिन वहीं अगर हम देखें किसी इंटरटेनमेंट चैनल पर कोई चिप्स का एड रन हो रहा है तो उसकी जो वैल्यू नॉर्मली होती है वो कम होती है। अब हम समझते हैं कि CPM और RPM क्या होता है। यहाँ पर जो भी नए बिगिनर्स क्रिएटर्स आते हैं सबसे बड़ा कंफ्यूजन उनको यही होता है, और सबसे बड़ा गलती उनसे यही होता है कि CPM और RPM में वो कंफ्यूज हो जाते हैं। CPM का सीधा सा मतलब होता है कि एडवर्टाइजर्स ने 1000 एड्स इंप्रेशंस के लिए कितना पे किया, और वहीं RPM का सीधा सा मतलब होता है क्रिएटर्स के 1000 व्यूज़ आने पर उसकी कितनी अर्निंग हुई। मतलब अगर कोई एडवर्टाइज़र अगर 500 पे कर रहा है कोई एडवर्टाइजमेंट चलाने के लिए तो वो सारा पैसा जो है वो क्रिएटर को नहीं मिलता है, उसमें से यूट्यूब का भी शेयर होता है और क्रिएटर का भी होता है, तो वो जो है वो दोनों के बीच में स्प्लिट हो जाता है। तो इसीलिए आपको जो है वो RPM देखना है, CPM आपको नहीं देखना है, आपको RPM देखना है। RPM बेसिकली होता है कि रेवेन्यू पर माइल, आपके व्यूज़ पर डिपेंड करता है कि 1000 व्यूज़ पर आपको कितना पैसा मिलता है। अब बात करते हैं किस नीश में कितनी अर्निंग होती है। ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, जनरली कैटेगरीज में जो है वो अलग अलग डिफरेंस आता है। बेसिकली एंटरटेनमेंट का RPM
नॉर्मली लो होता है, एंटरटेनमेंट जो भी चैनल वगैरह होता है उसका आरपीएम जो है वो लो होता है। वहीं अगर बात करें गेमिंग का तो वो मीडियम होता है। एजुकेशन का होता है, एजुकेशन का अच्छा होता है, एआई का भी अच्छा होता है। बिजनेस का जो है वो हाई होता है, और वहीं सबसे हाई होता है फाइनेंस और ये जो भी इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड चैनल होता है उनका जो है आरपीएम वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। फाइनेंस और इंश्योरेंस का आरपीएम ज़्यादा हाई इसलिए होता है क्योंकि जो भी फाइनेंस कंपनी और इंश्योरेंस कंपनी है वो अपना कस्टमर पाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे फोकस करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं किसी भी कस्टमर को पाने के लिए, इसीलिए इसका आरपीएम जो वो हाई होता है। अब समझते हैं नीश के अलावा कि कंट्री का क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे अर्निंग पर। जैसे कि कोई दो क्रिएटर है, दोनों के वीडियोस पर 1000 व्यूज आए हैं, लेकिन पहला क्रिएटर का जो व्यूअर्स है वो इंडिया का है और दूसरे चैनल का व्यूअर्स जो है वो यूएसए का है। तो यहाँ पे सीधा सा बात ये पड़ता है कि इंडिया का जो भी अर्निंग होगा वो लो होगा, और जो यूएसए का ऑडियंस होगा जिनका चैनल यूएसए पे डिपेंड था उसका अर्निंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे कंट्री भी डिपेंड करता है। और कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं अर्निंग को, सिर्फ व्यूज़ ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है। मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं आपके अर्निंग को। सबसे पहला तो ऑडियंस का कंट्री, कि आपका व्यूअर जो वो किस कंट्री से आपका वीडियो देख रहा है, ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपके अर्निंग को। दूसरा पॉइंट का अगर बात करें हम तो कि आपका नीश क्या है, जैसे मैंने बताया था हाईएस्ट आरपीएम जो होता है रेवेन्यू पर माइल, ये भी आपका नीश पे डिपेंड करता है किस नीश में। जैसे फाइनेंस और इंश्योरेंस का हो गया, इसका आरपीएम काफ़ी ज़्यादा हाई होता है सारे के मुताबिक, तो आपके नीश पे भी डिपेंड करता है। थर्ड बात करते हैं कि वॉच टाइम की, जैसे 1000 व्यूज़ तो आ गए हैं बट आपका वीडियो जो है वो कितना ज़्यादा देखा गया है। जैसे मैं कोई आपका वीडियो जो कि 10 मिनट का है, मैं जो है वो आपका वीडियो देखा, 1 मिनट देखा, उसके बाद मैंने बंद कर दिया, तब भी आपका व्यूज़ आ जाएगा। वहीं कोई अगर देख रहा है कि कोई अगर 5 मिनट तक देखा है तो यहाँ पे वॉच टाइम भी मैटर करता है, तो उससे भी जो है वो आपका अर्निंग अफेक्ट होता है। नंबर 4 पॉइंट्स अफेक्ट जो करता है वो कि आपके वीडियोस पर कितने एड्स लगे हैं, ये भी अर्निंग को अफेक्ट करता है कि आपके वीडियोस पर जो है कितना नंबर्स ऑफ एड्स जो है वो उसमें अटैच है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वॉच टाइम मैटर करता है, तो ये भी है कि आपका व्यूज जो है वो ऑडियंस प्रॉपर देख रहा है या फिर सीधा स्किप करते जा रहा है, क्योंकि बार बार आपका वीडियोस अगर स्किप होगा, ज़्यादा वॉच टाइम नहीं मिलेगा, तो यूट्यूब जो है उस वीडियो को प्रमोट नहीं करेगा और अर्निंग आपका अच्छा खासा नहीं होगा। तो आपको ये भी देखना है कि ऑडियंस जो है वो आपका वीडियोस जो है वो आपका स्किप नहीं करे, बोरिंग फील नहीं करे। आपको जो है उसमें रिटेंशन बना के रखना है ऑडियंस के साथ, ताकि अच्छा खासा आपका वॉच टाइम भी मेंटेन हो जाए और कोई वीडियोस ज़्यादा स्किप नहीं करे, ताकि आपका जो यूट्यूब वीडियो भी प्रमोट करे। और सबसे मेन चीज़ है, ये भी डिपेंड करता है कि सीज़न, आप किसी विंटर सीजन में आप समर सीजन का कोई एडवर्टाइजमेंट करोगे तो ऑब्वियसली बात उस टाइम नहीं चलेगा, और जब तक समर सीजन आएगा तब तक जो है वो आपका प्रोडक्ट का सारे लोग भूल गए होंगे। तो आपको किसी भी चीज़ का ऐड दिखाना, मतलब जैसे ऐड डिपेंड करता है, तो ऐड जो है वो चैनल पर डिपेंड करता है कि किस टाइम सीज़न, जिस चीज़ का सीज़न चल रहा है उस सीज़न से रिलेटेड ही वो एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए, ताकि लोग जो वो कनेक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल दिवाली का, क्रिसमस का, ब्लैक फ्राइडे, ये सारे एड्स का कैंपेन जो है वो न्यू ईयर्स के टाइम काफ़ी ज़्यादा चलता है। इसीलिए कोई भी क्रिएटर्स को इस मंथ्स में जो न्यू ईयर के आसपास जो है वो आरपीएम काफ़ी ज़्यादा हाई मिलता है। बहुत लोग जो है यूट्यूब को जो है वो अर्निंग देखकर ही स्टार्ट कर लेते हैं कि इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा अर्निंग है, इस नीश में जो काफ़ी ज़्यादा आरपीएम इसका हाई है और मैंने स्टार्ट कर लिया। लेकिन 10 वीडियोस तक तो आप मोटिवेट रहोगे, वीडियोस बनाओगे, बट उसके बाद आपको बोरिंग आएगा, इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो ये गलती आपको नहीं करना है, जो कि बहुत सारे नए क्रिएटर कर देते हैं कि बस अर्निंग देखकर अपना यूट्यूब चैनल जो है वो उस नीश पर खोल लेते हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट आरपीएम है। लेकिन वहीं आप अगर किसी ऐसे नीश पर वीडियोस बनाओगे जिसमें आपका इंटरेस्ट और नॉलेज है, तो उस पर जो व्यूज़ भी आपको ज़्यादा आएगा, वॉच टाइम भी ज़्यादा आएगा कि हाँ आप जो एक अच्छा सा प्रॉपर डिटेल में बता रहे हो सारी चीज़ को, तो लोग भी जो है वो आपका वीडियोस देखेगा, आने वाला वीडियोस भी देखेगा। वहीं अगर आप किसी नीश में बता तो दिए ज़बरदस्ती, आपका खुद इंटरेस्ट नहीं है या फिर ऐसा कुछ आपसे गलत हो गया, तो वो वीडियो के बाद जो है वो आपका व्यूअर समझ लेगा कि ये तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो आपका वीडियो नहीं देखेगा, आपका व्यूज़ कम हो जाएगा। तो वो सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। तो लॉन्ग टर्म व्यूज़ भी आएगा अगर आपने एक अच्छा नीश सेलेक्ट कर लिया, और आपका जो है व्यूज़ भी आएगा, अर्निंग भी ज़्यादा आएगा। लास्ट में तो मैं बस यही बात बोलूँगा, अगर आपसे कोई पूछे कि 1000 व्यूज़ पर कितने पैसे बनते हैं, तो आप उनको सीधा जवाब ये देना है, किसी भी क्रिएटर का कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता है कि 1000 व्यूज़ पर इतना ही पैसा बनेंगे सब, क्योंकि सारे लोग का अलग अलग नीश होता है। और या फिर आप सिंपल से एक एग्जांपल देकर समझा सकते हो, किसी भी कंपनी का एम्प्लॉय का सारा सैलरी फिक्स नहीं होता है, सारे एम्प्लॉय का सैलरी जो है वो अलग अलग होता है। तो वैसे ही सेम
चीज़ यूट्यूब पर भी होता है कि 1000 व्यूज़ पर किसी का कुछ बनता है, किसी का कुछ बनता है। सीधा सा आप जो है एग्जांपल के साथ जवाब दे सकते हो ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। और ये सारा चीज़ जो है वो अलग अलग चीज़ पर डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, कंट्री पे भी डिपेंड करता है, नीश पे डिपेंड करता है, सीजन पे डिपेंड करता है, वॉच टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो यही था अपना वीडियो। आप जो है वो कमेंट में बता सकते हो कि आपका चैनल जो वो किस नीश पे डिपेंड था और कि आपका जो है वो 1000 व्यूज़ पर कितने अर्निंग आ रहे हैं, ये भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो कि आपको बेस्ट पार्ट इस वीडियो का क्या लगा है। और इसी तरह का रिलेटेड वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर यूट्यूब चैनल को सीरियसली ग्रो करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।